मखाना एक ऐसा सुपर फूड है जो सिर्फ व्रत का नहीं, एक हेल्थ का पावर हाउस है। लो कैलोरीज, हाई प्रोटीन एंड फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और इसीलिए मैंने बनाई ये स्पेशल वीडियो ताकि आप बोरिंग स्नैक्स को गुड बाय करके मखाने से बना सके ये अमेजिंग रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 3 यूनिक कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर वाली रेसिपीज, जो है मखाने के अप्पे। दूसरी रेसिपी है मखाने की पापड़ी चाट, वो भी 2 तरीके से। और अंत में स्पंजी जालीदार मखाने के ढोकले, हेल्थ भी, टेस्ट भी और बिल्कुल डिफरेंट। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं मखाने का नया मैजिक। मखाना अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में डालेंगे 1 कप मखाना, साथ में हाफ कप सूजी। इन सबको बारीक ग्राइंड कर लें। अब इसे डालेंगे मिक्सिंग बोल में, साथ में 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। मखाने का पाउडर हमें इतना बारीक चाहिए। अब बारी है कुछ वेजीज की। तकरीबन 150 ग्राम पनीर, इसे बारीक ग्रेट कर लें। साथ में उबले हुए आलू को मैंने इस तरह से मैश कर लिया। 1/4 कप बारीक कटे गाजर, प्याज 2 टेबलस्पून, शिमला मिर्च सेम क्वांटिटी, 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, हाफ लेमन को स्क्वीज करके इसका जूस डाल दे। सीड्स को निकाल दे। बारीक कटे हरा धनिया। सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर दे। वेजीज आप अपने मनपसंद की कोई सा भी डाल सकते हैं, जैसे आप फ्रेंच बीन डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, जो चाहे वो आप डाल सकते हैं। मिश्रण को मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आपको लगे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी यूज कर सकते हैं। सबको बहुत अच्छे से मिक्स करके इसके बॉल्स बना ले। तो यहाँ पर मैंने मिश्रण से सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक अप्पे पैन में थोड़े थोड़े ऑयल डालकर मोल्ड को अच्छे से प्रेस कर ले। अब मोल्ड में एक एक करके बॉल्स को डाल दे। ऊपर से भी बॉल्स को हम ग्रेस कर लेंगे। अब इसे कवर कर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करें। 1 मिनट के बाद लीड को हटाकर ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन क्रिस्पी कलर आया है। अब इसे अलट पलट कर दे। वापस कवर कर 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। इस नाश्ते की सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है? एक तो ये जल्दी बन जाते हैं, हेल्दी जबरदस्त है, साथ ही साथ ये बहुत कम तेल में बनते हैं। और लीजिए, हमारे बेहतरीन और इंस्टेंट मखाना अप्पे हैं बिल्कुल तैयार। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर। एकदम बने हैं ना, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। आप इसे टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिना केचप के भी खाएंगे तो भी ये टेस्टी लगेगा। पापड़ी चाट, जी हाँ, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसका भी हेल्दी वर्जन बनाया जाए, मतलब मखाने से। कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसे हमने मखाने से बनाया है। साथ में तीखी वाली हरी चटनी, जिसके साथ ये चाट की रेसिपी अलग ही लेवल पे चली जाती है। ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे 2 कप मखाने। हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है।
आप क्लियरली देख सकते हैं पाउडर इतना बारीक होना चाहिए। साथ में हाफ कप गेहूं का आटा, 2.5 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हथेली से क्रश करके डाल दें। अगर बारीक सूजी नहीं है तो सिंपल आप इसे मिक्सी में डालकर एक बार ग्राइंड कर ले तो ये स्मूथ हो जाएगी। और 2 बड़ा चम्मच ऑयल। कसूरी मेथी का फ्लेवर पापड़ी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले। अगर इस तरह की बाइंडिंग आए इसका मतलब हमारे पापड़ी का मिक्सिंग परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका सेमी थिक डो तैयार करना है। ये इतना मुलायम होना चाहिए। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दे रेस्ट करने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे थोड़ी देर के लिए मसल ले। बोर्ड पे इसे रोल कर ले और 2 पार्ट में कट कर ले। पहले पार्ट को हम बोर्ड पे इस तरह से बेल लेंगे। डो को आप छोटे छोटे लोई काट कर भी इसे सेपरेटली बेल सकते हैं, जैसे पूरी वगैरह के लिए बेलते हैं। बट लोई की साइज आप छोटी रखना। एक जैसे शेप के लिए मैं पापड़ी बनाने के लिए डो को ऐसे बेल रही हूँ और इसमें टाइम भी कम लगता है। अब एक फोक से इसे इस तरह से प्रिक कर दे, जिससे हमारी पापड़ी तलते टाइम फूले नहीं और वो पापड़ की तरह बने। इसकी थिकनेस आपको इतना रखना है। एक जैसा शेप देने के लिए मैं यहाँ ये कुकी कटर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह की छोटी कटोरी का यूज कर सकते हैं। तो बस कटर से इस तरह से शेप देते जाएं, जिससे हमारे पापड़ी परफेक्ट और एक साइज के बनेंगे, जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। आज मैं आपको ये दोनों तरीके के मोल्ड से पापड़ी बना के दिखाऊंगी। सेम तरीके से हम पापड़ी को कटोरी से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 2 तरीके के मखाने पापड़ी तलने के लिए रेडी हैं। ये मैंने बनाई है कुकी कटर से और ये कटोरी से। दोनों की थिकनेस लगभग सेम है, बस साइज का फर्क है। ऑयल गरम होने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम करके एक एक करके पापड़ी को डालते जाएं। जब पापड़ी ऊपर फ्लोट करने लगे तब इसे कच्चे से हिला दे और फ्लिप कर ले और दूसरी साइड भी गोल्डन कलर आने तक तल लें। जब क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो जाए तो सारी पापड़ी केयरफुली निकाल ले। सेम तरीके से मैंने बड़े साइज के पापड़ी को भी तल लिया। सुपर क्रिस्पी बोलिए या फिर खस्ता पापड़ी बनके तैयार है। इसे देखकर कोई कहेगा कि हमने इसे मखाने से बनाया है, तो हमारी एकदम क्रिस्पी, खस्ता और लाइट पापड़ी बनके रेडी हो गई है।
आप इसे आराम से एक एयर टाइट कंटेनर में 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप ये खस्ता पापड़ी कई सारी अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। इस पापड़ी को जैसे सेव पूरी या फिर कोई भी चाट की रेसिपी में। ये अच्छे से ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम इसके साथ खाने वाली तीखी ग्रीन चटनी की रेसिपी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार में ली है मुट्ठी भर धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, 4 टेबलस्पून बीकानेर भुजिया, 4 आइस क्यूब। ग्रीन चटनी को पीसते वक्त अगर आप पानी की जगह आइस क्यूब का यूज करते हैं तो इसकी ग्रीनरी बरकरार रहती है। तो ये लीजिए, हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप फ्रेश दही। ये घर का जमा हुआ ताजा दही है। इसे स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से छान लें। इससे दही जो है वो स्मूथ हो जाती है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून रेगुलर नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स कर दें। तो यहाँ हमारे सारे कंपोनेंट्स हो गए हैं रेडी। तो चलिए देख लेते हैं ये मखाना दही पापड़ी चाट कैसे बनाते हैं। अब एक एक करके पापड़ी को दही में डालें और तुरंत हमें इसे निकालना है। पापड़ी को दही में छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा डिप करें और सारी पापड़ी को निकाल लें। इसके ऊपर सबसे पहले स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। बॉयल पोटैटो, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। क्यूमिन पाउडर, ग्रीन चटनी। आइस डालने से चटनी का कलर कितना ग्रीन भी लग रहा है। थोड़ी सी मीठी चटनी, जिसे हम सौंठ भी बोलते हैं। बारीक कटे प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हैं। ऊपर से दही, एक बार फिर मीठी चटनी और ग्रीन चटनी। थोड़े से रेड चिली पाउडर। जितना चाहे उतना अनार के दाने, बीट रूट के थिन स्लाइसेस, सेब और अंत में बारीक कटा हरा धनिया। तो लीजिए, खट्टी मीठी मखाने से बनी दही पापड़ी चाट बनके तैयार है। ये दही पापड़ी चाट आपके मुंह का जायका बदल देगा। बड़े वाली पापड़ी की चाट मैंने कुछ इस तरह से बनाया। सबसे पहले दही को इस तरह से सजा ले। ये वही दही है जिसे मैंने स्ट्रेनर से छाना था। अब प्लेट के एज को पापड़ी से सजा दें। ऊपर से स्प्रिंकल करें थोड़े से ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर नमक, चाट मसाला। यहाँ पर मैंने दोनों पापड़ी में सेम टॉपिंग यूज किया है। आप चाहें तो इसमें चॉप टमाटर, स्प्राउट वगैरह डाल सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें इतना ही चीज डालती हूँ। आपके ऊपर है कि आप इसे ट्विक कैसे कर सकते हैं।
आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए अपने घरों में और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। नायलन खमन ढोकला बनाने जा रही हूँ। अब तक आपने सिर्फ बेसन के ही खमन ढोकले खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखाने के जालीदार टेक्सचर वाले खमन ढोकले। तो चलिए बिना देरी के ये इंटरेस्टिंग सी मखाने की ढोकले की रेसिपी शुरू करते हैं। अब इन मखानों से बनाते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी, ढोकला। ब्लेंडिंग जार में डालेंगे 3 कप मखाना, साथ में 1/4 कप चावल का आटा। अब इनका फाइन पाउडर बना लें। अब एक बड़े से बोल में लेंगे 1 कप पानी, 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, इसे टाटरी या नींबू का फूल भी कहते हैं, साथ में 3 टीस्पून शुगर, हाफ टीस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून मूंगफली का तेल। इन सारी चीजों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है जब तक कि ये टाटरी और चीनी अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं चीनी और टाटरी अच्छे से घुल गई है। इस तरीके से पानी हमें तैयार कर लेना है। अब चलिए ये मखाने और चावल के आटे दोनों का परफेक्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। मखाने काफी हल्के होते हैं। वैसे हमने ग्राइंड करते वक्त 3 कप मखाना और 1/4 कप चावल का आटा डाला था, लेकिन पाउडर फॉर्म में आने के बाद इसकी मेजरमेंट कम होके 2 कप हो चुकी है। अब स्ट्रेनर में मखाने और चावल के पाउडर को उसी बोल में छानेंगे जिसमें हमने चीनी और टाटरी का घोल तैयार किया था। इसे अच्छे से छानना बहुत जरूरी है जिससे गुठलियां नहीं बने। ये मोटा वाला पार्ट हम हटा देंगे। अब बैटर को विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून पानी, जिससे हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा परफेक्ट तरीका से तैयार हो गया है। अब इसे रेस्ट करने रख देना है हमें 10 मिनट के लिए। तब तक ढोकले को पकाने की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में हम डालेंगे पानी, उसमें 1 कटोरी या रिंग कटर रख दीजिए, मोल्ड को थोड़ा सा हाइट देने के लिए। अब इसे ढक दें और लो फ्लेम में प्री हीट होने दें। प्रेशर कुकर में विसल नहीं लगाना है। अब लेंगे एक स्क्वायर केक टिन, इसे ऑयल से अच्छे से हर तरफ से ग्रीस कर लें, जिससे हमें ढोकले को इजीली डिमोल्ड करने में आसानी होगी। दस मिनट हो गए हैं। चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड कर दें, थोड़ा सा पानी लगभग 1 टेबलस्पून, जिससे बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें बेकिंग सोडा को यहाँ अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपका बैटर जो है वो अच्छे से फूल जाए। लगभग 30 सेकंड के लिए हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दें। अब तैयार किए हुए मोल्ड में इस बैटर को ट्रांसफर कर दें। अब मोल्ड को अच्छे से टैप कीजिए जिससे एक्सेस एयर बबल जो है वो निकल जाए। उसके बाद इसे तैयार किए हुए स्टीमर के अंदर केयरफुली प्लेस कर देना है। ढक्कन लगा दीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम में 25 मिनट के लिए ढोकले को पका लेना है।
25 मिनट हो गए हैं तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए एक नाइफ से इंसर्ट करके आप देख सकते हैं। नाइफ आपकी क्लीन निकलनी चाहिए। अब इसे निकालकर आपको साइड में रखना है और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद ढोकले ने अपना साइड अपने आप ही छोड़ दिया है। एक चाकू की मदद से इसे आप स्क्रैच कर लें। ऊपर एक प्लेट रखकर इसे उल्टा कर दीजिए जिससे ये इजीली अनमोल्ड हो जाए। वाव, कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बना है ये। इस तरीके से स्क्वायर में इसे कट कर ले। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना परफेक्टली कुक हुआ है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। तड़का लगाने के लिए एक पैन ले लीजिए। पैन में 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल ऐड कीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई, 4 स्लिट किए हुए हरी मिर्च, 12 से 15 कड़ी पत्ता, 1/4 टीस्पून हींग। सबको लगभग 30 सेकंड के लिए सौटे कीजिए। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, 2 टेबलस्पून चीनी और ½ टीस्पून नमक। इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और पका लेना है जब तक कि चीनी पानी में अच्छे से घुल नहीं जाता। जब चीनी पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। हमें तड़के को हल्का सा ठंडा होने देना है। जब ये गुनगुना हो जाए तो तड़के को ढोकले में इस तरीके से पोर कर देना है। तड़का डालने से ढोकले में खट्टा मीठा टेस्ट आता है जो काफी अच्छा लगता है। उसके बाद ताजा कटा हरा धनिया और ग्रेट किए हुए नारियल छिड़क दें। तो ये लीजिए, हमारा सुपर से ज्यादा टेस्टी, मॉइस्ट, स्पंजी और जालीदार मखाना ढोकला बनके तैयार है। खुद खाइए और घर वालों को खिलाइए। कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये थे मेरे 3 फेवरेट मखाना रेसिपीज, अप्पे, चाट और ढोकला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी रेसिपीज आप सबसे पहले ट्राई करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपीज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ खाएं।